स्कंद 1 अध्याय 6 1:6:1 सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवशजन कर्म च भूये पप्रच्छ तं ब्रह्म व्यास सत्यवती सुत 1 शब्दार्थ सूत उवाच सूत ने कहा एवं इस प्रकार निशम्य सुनकर भगवान ईश्वर का शक्त्यावेश अवतार देवर्षि का जन्म कर्म च तथा भूए पुनः पप्रच्छ पूछा तम उनसे ब्रह्म हे ब्राह्मणों व्यासदेव ने सत्यवती सुत सत्यवती का पुत्र। अनुवाद सूत ने कहा हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवस्यते विज्ञानादेष्ट्रभित्व वर्तमानो वयस्याद्येतात किम कर्द भवान 2 शब्दार्थ व्यास उवाच श्री व्यासदेव ने कहा भिक्षु भी महान साधुओं द्वारा विप्रवस्यते अन्य स्थानों को चले जाने पर विज्ञान अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान आदेष्ट्र भी जिन्होंने उपदेश दिया था तब आपका वर्तमान वयसी आयु के आदे प्रारंभ में तत्पश्चात किम क्या अकरोत किया भवान आपने। अनुवाद श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म प्रच्छा है। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितम ते पर वै कथम चेद मोदसराक्षी काले प्राप्ते कलेवरम 3 शब्दार्थ स्वयंभुव हे ब्रह्मा के पुत्र कया किस परिस्थिति में वृत्त्या वृत्ति वर्तितम बिताया ते आपने परम दीक्षा के बाद वै आयु कथम कैसे च तथा इदम ये उदसराक्षी छोड़ा काले समय आने पर यथा समय प्राप्त होने पर कलेवरम शरीर को। अनुवाद हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन
आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, ये जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। प्राक्कल्प विषयामेता स्मृति ते मुने सतम न हेश व्यवधात काल अश सर्वनिराकृति। 4 शब्दार्थ। प्राक पूर्ववर्ती, कल्प ब्रह्मा के एक दिन का समय, विषयम विषय वस्तु, ऐता ये सब, स्मृतिम सुधि याद, ते तुम्हारी, मुनि सतम हे महामुनि, न नहीं, ही निश्चय ही, आश ये सब, व्यवधात अंतर किया, काल समय आने पर, आश ये सर्व सभी, निराकृति संहार। अनुवाद। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव ये कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें ये शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। ये चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिमं वर्तमानो वयस्याद्ये तत् एतद्कार्षं 5 शब्दार्थ। नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, भिक्षु भी मुनियों के द्वारा, विप्रवसिते अन्य स्थान को चले जाने पर, विज्ञान व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान, आदेष्ट्र भी जिन्होंने मुझे प्रदान किया था, मम मेरा, वर्तमान वर्तमान, वयसी आदे इस जीवन के पूर्व, तत् तत्पश्चात, एतत् इतना, आकर्षम संपन्न किया। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तात्पर्य। पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपापूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था, यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में ये कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। एकात्मजा में जन्नी योशिम मोधा च किंक्री मयात्मजिन न्यक्तो चक्रे स्नेहानुबंधनम छ। शब्दार्थ। एक आत्मजा केवल एक संतान वाली, में मेरी, जननी माता ने, योषित स्त्री जाति, मूढ़ा मूर्ख, च तथा, किंक्री दासी, मयि मुझ, आत्मजे संतान में, अनन्य गतो जिसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न हो, चक्रे किया।
स्नेह अनुबंधनम, प्रेम के बंधन में बाधा। अनुवाद। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। सास्वतंत्रा न कल्पासीद्योक्षेम ममेच्छति, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा सात। शब्दार्थ। सा वह अस्वतंत्रा आश्रित थी, न नहीं, कल्पा समर्थ, आसीत थी, योगक्षेम लालन पालन, मम मेरा, इच्छति यद्यपि उत्सुक, ईशस्य ईश्वर का, ही क्योंकि, वशे वश में, लोक प्रत्येक व्यक्ति, योषा गुडिया, दारू माई काठ की बनी, यथा जिस तरह। अनुवाद। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुडिया के समान है। अहम च तद्ब्रह्मकुले उष्वांस्तदुपेक्षया दिग्देश कालव्युत्पन्नो बालक। पंचहान 8। शब्दार्थ। अहम मैं, च भी, तत् उस, ब्रह्मकुले ब्राह्मणों की पाठशाला में, ऊष्वान रहता था, तत् उसका, उपेक्षया आश्रित, दिग्देश दिशा तथा देश, काल समय, अव्युत्पन्न अनुभवहीन, बालक मात्र बालक, पंच 5, हान वर्ष का। अनुवाद। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एकदा निर्गतान गेहादुहंती निशी गां पथि, सर्पोद शतपदा स्पृष्ट कृपना कालचोदित। 9। शब्दार्थ। एकदा एक बार, निर्गताम चले जाने पर, गेहात घर से, दुहनतीम दुहने के लिए, निशी रात्रि में, गाम गाय को, पथी रास्ते में, सर्प सर्प ने, अदशत डस लिया, पदा पांव में, स्पृष्ट इस प्रकार काटी गई, कृपनाम बेचारी स्त्री, काल चोदित परम काल के वशीभूत होकर। अनुवाद। एक बार जब मेरी मां बेचारी रात्रि के समय गाय दोहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तात्पर्य। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तदा तदहमीशस्य भक्ताना शम्भीप्सत्, अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिश्मुत्तराम 10। शब्दार्थ। तदा उस समय, तत् उस, अहम मैंने, ईशस्य ईश्वर के, भक्तानाम भक्तों की, शम दया, अभीप्सत चाहते हुए, अनुग्रहम विशेष आशीष,
मन्यमान इस प्रकार सोचता हुआ प्रातिष्ठम प्रस्थान किया। दिशम उत्तराम उत्तर दिशा में। अनुवाद। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तात्पर्य। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। स्फीतांजनपदास्तत्र पुरग्राम रजाकरान खेट खर्वटवोटिश्च वनायुपवनानी च 11। शब्दार्थ। स्फीतान अत्यंत समृद्ध, जनपदा जनपद, तत्र वहां, पुर नगर, ग्राम गांव, व्रज बड़े बड़े खेत, आकरान खाने, खे कृषि योग्य खेत, खरवट घाटियां, वाटी पुष्प वाटिकाएं, च तथा वनानी जंगल, उपवनानी पौधाघर, च तथा। अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्पवाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया, यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे। वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद्भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। चित्रधातु विचित्राद्रि निभग्नभुजद्रुमा जलाशयांशिवजलानलिनी सुरसेविता चित्रस्वने पत्रर्थैर्विभ्रमद्भ्रमर्श्रिय 12। शब्दार्थ। चित्रधातु मूल्यवान खनिज यथा सोना चांदी तथा तांबा। विचित्र विविधतापूर्ण। अद्रिनी पहाड़ियां। एव भग्न विशालकाय हाथियों द्वारा तोड़ी गई। भुज शाखाएं। द्रुमा वृक्ष। जलाशया शिव स्वास्थ्यवर्धक। जला जलाशय। नलिनी कमल के फूल। सुर सेविता स्वर्ग के निवासियों द्वारा जिसकी कामना की जाए। चित्र स्वनय हृदयग्राही। पत्र रथे पक्षियों द्वारा। विभ्रमात मादांत। भ्रमश्रिय भौरों से अलंकृत। अनुवाद।
मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नलवेनु शरस्तन्बकुश कीचक गहवरम एक एवातियातोह मद्राक्ष विपिन महत घोर प्रतिभयाकार व्यालोलुक शिवाजिर 13। शब्दार्थ नल नरकट, वेणु बांस, शर सरपत, तन्व से परिपूर्ण, कुश नुकीली घास कुश, कीचक अपत्रिम, गहवरम गुफाएं, एक अकेले, एव केवल, अतियात दुर्गम, अहम मैंने, अद्राक्षम देखा, विपिनम गहन जंगल, महत विशाल, घोरम भयावना, प्रतिभय आकारम भयानक, व्याल सर्प, उलूक उल्लू, शिव सियार, अजेर मैदान। अनुवाद। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपत्रिनों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। तात्पर्य। किसी भी परिव्राजकाचार्य का ये कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलियुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रिप्रीतो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम। 14। शब्दार्थ। परिश्रांत थका हुआ, इंद्रिय शरीर से, आत्मा मन से, अहम मैं, तृतपरीत प्यासा होकर, बुभुक्षित तथा भूखा, स्नात्वा नहाकर, पीत्वा तथा जल पीकर, हृदय सरोवर में, नद्या नदी के, उपस्पृष्ट संपर्क में रहकर, गत छुटकारा प्राप्त किया, श्रम
थकान से। अनुवाद। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तात्पर्य। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। तस्मिन्निर्मनुजैरण्ये पिप्लोपस्थ आश्रित आत्मनात्मान्मात्मस्थ यथा श्रुतमचिन्त्यम् 15। शब्दार्थ। तस्मिन् उस, निर्मनुजे वीरान, अरण्ये वन में, पिप्पल पीपल के वृक्ष के, उपस्थे नीचे बैठकर, आश्रित सहारा लेकर, आत्मना बुद्धि से, आत्मानम परमात्मा को, आत्मस्थम अपने में ही लीन, यथा श्रुतम जैसा मैंने मुक्त पुरुषों से सुन रखा था, अचिंत्यम विचार करने लगा। अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। तात्पर्य। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। ये चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। ध्यायतश्चरणाम्भोज भावनिजित चेतस औत्कंठयाश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरि। 16। शब्दार्थ। ध्यायत इस तरह ध्यान करते हुए, चरण अम्भोजम अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का, भाव निर्जित भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, चेतसा सारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना, औत्कंठ्य उत्सुकता, अश्रुकल आंसू निकल आए, अक्षस्य आंखों के, हृदय हृदय में, आसीत प्रकट हुए, में मेरे, शनैः तुरंत, हरि भगवान। अनुवाद। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तात्पर्य। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। ये भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती है तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है।
इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग, विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न ऊर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। प्रेमातिभर निर्भिन पुलकान्गोते निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमोभयम मुने 17। शब्दार्थ। प्रेमा प्रेम, अतिभर अत्यधिक, निर्भिन विशेष रूप से विभेदित, पुलक प्रसन्नता की अनुभूति, अंग शरीर के विभिन्न अंग, अति निर्वृत पूर्ण रूप से अभिभूत होकर, आनंद आह्लाद के, संप्लवे समुद्र में, लीन मग्न, न नहीं, अपश्यम देख सका, उभयम दोनों को, मुने हे व्यासदेव। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। तात्पर्य। सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती है, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गईं। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। रूप भगवतो यतमन कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोत्स्थे वैक्लव्यादुर्मना एव 18। शब्दार्थ। रूप रूप, भगवत भगवान का, यत जैसा है, तत् वह, मन मन की, कांतम इच्छानुसार, शुच अपहम समस्त विषमता को दूर करते हुए, अपश्यन बिना देखे, सहसा अचानक, उत्तस्थे खड़ा हो गया, वैक्लव्यात विकल होकर, दुर्मना इष्ट को खोकर, एव मानो। अनुवाद। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। तात्पर्य। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है।
भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। दिदृक्षुस्तदहं भूये प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमानोपि नापश्यं वितृप्त इवातुर। 19। शब्दार्थ। दिदृक्षु देखने को इच्छुक, तत् वह, अहम मैं, भूये फिर, प्रणिधाय मन को एकाग्र करके, मन हृदय में, वीक्षमान देखने के लिए प्रतीक्षारत, अपि होते हुए, न कभी नहीं, अपश्यम उन्हें देखा, अवितृप्त बिना संतुष्ट हुए, एव सदृश आतुर संतप्त। अनुवाद। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तात्पर्य। भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। ये पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छानुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है, न अनुभवगम्य है। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। एवं यतंत विजने मामाहागोचरो गिराम गंभीर श्लक्षणया वाचा शुच प्रश्मय निव 20। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, यतंतम यत्न करते हुए, विजने वह एकांत स्थान में, माम मुझसे, आ कहा, अगोचा भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से बाहर, गिराम वाणी, गंभीर श्लक्षणया सुनने में सुखद, वाचा शब्द, शुच शोक, प्रश्मयन दूर करते हुए, एव सदृश। अनुवाद।
वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य: वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वो उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। हंतामिन जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्ति अविपक्षायाना दुर्दशोहम कुयोगी नाम 2:1। शब्दार्थ: हंत, हे नारद, अस्मिन, इस, जन्मनि, जन्म में, भवान, तुम, मां, नहीं, माम, मुझको, द्रष्टुम, देखने के लिए, एह, यहाँ, अर्हति, योग्य हो, अविपक्ष, अप्रोर, कषायानाम, भौतिक कल्मष। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मष से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन, साक्षात्कार की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पदचिह्नों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। सकृद यदर्शितम रूपमेत कामाय तेंग मतकौम शंख्य साधु सर्वामुंचति हृच्छा दो शब्दार्थ। सकृत केवल एक बार, यत जो, दर्शितम दिखाया हुआ, रूप रूप, एतत् ये है, कामाय लालसा के लिए, ते तुम्हारा, अंग ही निष्पाप, मत मेरी, काम इच्छा, शंख्य बढ़ाने से, साधु भक्त, सर्वान समस्त, मुंचति त्यागता है, हृतशया भौतिक इच्छाओं को। अनुवाद। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत, जड़, पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, कुछ तो करना होता है। किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत, जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वो उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है, न उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। सत्सेव्या दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मति, हिवावद्यमिम लोक गंता मज्जनता मसी तेईस। शब्दार्थ: सत्सेव्या परम सत्य की सेवा द्वारा, अदीर्घया कुछ दिनों तक, अपि भी, जाता प्राप्त हुआ, मयि मुझको, दृढ़ा दृढ़, मति बुद्धि, हित्वा त्याग कर, अवद्यम शोचनीय, इमं इस, लोकम भौतिक जगत को, गंता जाते हुए, मत जनता मेरे पार्षद, असि
होते हैं। अनुवाद। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती, अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता। मतिर्मयी निबधेयम न विपदेत करहिचित प्रजास गनिरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् 24। शब्दार्थ। मति बुद्धि, मयि मुझमें अनुरक्त, निबधा लगा हुआ, एयम ये, न कभी नहीं, विपद्येत विलग, करहिचित किसी समय, प्रजा जीव, सर्ग सृष्टि के समय, निरोधे संहार के समय, अपि भी, स्मृति स्मृति स्मरण शक्ति, च तथा, मत मेरी, अनुग्रहात् कृपा से। अनुवाद। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत है, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समालित कर देने पर वह भगवान के सान्निध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पुनर्तः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। अतावदुच्वो पर राम तन्महद भूत नभोलिंगम लिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महता मह्यसे शीर्षनाव नाम विदधेनुकंपित 25। शब्दार्थ। अतावत इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ऊपर राम रुक गया, तत् वह, महत महान, भूतम आश्चर्यजनक, नभ लिंगम शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम नेत्रों से न दिखने वाला अदृश्य, ईश्वरम परम पुरुष को, अहम मैं, च भी तस्मै उनको, महताम महान, मह्य से महिमा मंडित, शीर्षना शिर से, अवनाम नमस्कार, विदधे किया, अनुकंपित उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर। अनुवाद। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए।
उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष ये है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। नामान्यस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गा पर्यटनस्तुष्ट मना गतस्पृह का प्रतीक्षण विमदो विमत्सर। 26। शब्दार्थ। नामानि पवित्र नाम, यश आदि। अनंतस्य असीम के। हतत्रप भौतिक जगत की सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर। पठन जप से, पाठ से। गुह्यानि रहस्यमय। भद्राणि कल्याणकर। कृतानि कार्य। च तथा। स्मरण निरंतर स्मरण करते हुए। गाम पृथ्वी पर। पर्यटन सर्वत्र विचरण करते हुए। तुष्ट मना पूर्ण रूप से संतुष्ट। गत स्पृह समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त। कालम काल समय की। प्रतीक्षण प्रतीक्षा करते हुए। विमद गर्व किए बिना। विमत्सर ईर्ष्या रहित। अनुवाद। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य। नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरतापूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथासमय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। चूंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। एवं कृष्णमत ब्रह्मणासक्तस्यामलात्मन काल प्रादुर्भूत काले तदित सौदामनी यथा 27। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार। कृष्ण मते जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो। ब्रह्म हे व्यासदेव। न नहीं। आसक्तस्य आसक्त होने वाले का। अमल आत्मन समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त का। काल मृत्यु प्रादुर्भूत दृष्टिगोचर हुआ। काले समय आने पर। तदित बिजली। सौदामनी प्रकाश करती हुई। यथा जिस प्रकार है। अनुवाद। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाए। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं,
तात्पर्य: कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। प्रयुज्यमाने मयि तान शुद्धधा भागवती तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यप्तत पांच भौतिक। 28 शब्दार्थ: प्रयुज्यमाने पुरस्कृत होकर, मयि मुझ पर, ताम उस, शुद्धधाम दिव्य, भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य, तनु शरीर, आरब्ध प्राप्त किया, कर्म सकौम कर्म, निर्वाण समाप्त होना, न्यप्तत त्याग दिया, पांच भौतिक पांच तत्वों से बना शरीर। अनुवाद: भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य: भगवान ने ये बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा, अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ये दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और तीन प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकौम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। ये लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलत शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। कल्पांत इदमादाय शयानम्भस्योदन्वत शिष्यशोर्नुप्राण विविक्षेत्र विभो 29।
शब्दार्थ। कल्प अंते, ब्रह्मा के दिन के अंत में। इदम, ये। आदाय, लेकर, समेटकर। शयाने, शयन करते हुए। अंबसी, कारण जल में। उदन्वत, विनाश, संहार। शिष्ययिशो, भगवान नारायण का लेटना। अनुप्राणम, श्वास लेना। विविशे, प्रवेश किया। अंत, भीतर। अहम, मैंने। विभो, ब्रह्मा जी के। अनुवाद। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तात्पर्य। नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायदम सिसृक्षत मरीचिमिश्रा ऋषय प्राणेभ्योः च जज्ञिरेतीस। शब्दार्थ। सहस्र, 1000। युग, 43 लाख वर्ष। पर्यन्ते, अवधि के अंत में। उत्थाय, बीतने पर। इदम, इस। सिसृक्षत, पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। मरीचि मिश्रा, मरीचि जैसे ऋषि। ऋषय, सारे ऋषिगण। प्राणेभय, उनकी इंद्रियों से। अहम, मैं। च, भी। जगिरे, प्रकट हुआ। अनुवाद। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद, जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भध कषाय विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। ये शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीणि पर्यम्यस्कन्दितव्रत अनुग्रान महाविष्णोर्विघात गति क्वचित 31। शब्दार्थ। अंत, दिव्य जगत में। बहि, भौतिक जगत में। च, तथा। लोका, लोक। त्रीणि, 3 विभाग। पर्येमि, विचरण करता हूँ। अस्कदित,
अविच्छिन्न व्रत व्रत प्रण अनुग्रहात अहेतु की कृपा से महाविष्णु महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु की अविघात बिना रोक टोक के गति प्रवेश क्वचित किसी समय अनुवाद तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के 3 प्रखंड हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वत प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं, जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है। भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकौम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकौम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण है। किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। देवदत्तामिमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिथान गायमानश्चराम्यहम् 3-2 शब्दार्थ देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दत्ताम प्रदत्त इमाम इस वीणाम वीणा को स्वर स्वर बोल ब्रह्म दिव्य विभूषिताम अलंकृत मूर्छयित्वा स्पंदन करती हरि कथाम दिव्य संदेश को गायमान निरंतर गाते हुए चरामी विचरण करता हूँ अहम मैं अनुवाद और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तात्पर्य लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। ये दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं।
इस वाद्य द्वारा झनकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं, उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर श क्षा स्त्री ऋषभ गा गांधार म मध्यम प पंचम ध धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य हैं और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारददेव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, रि, गा, म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसी कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है। प्रगायत स्ववीर्यानि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव में शीघ्रम दर्शन याति चेतसी 33। शब्दार्थ। प्रगायत इस प्रकार गाते हुए, स्ववीर्यानि अपनी लीलाएं, तीर्थपाद भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं, प्रिय श्रवा सुनने में सुखद, आहूत बुलाया गया, एव मानो मैं मुझको, शीघ्रम जल्दी ही, दर्शनम दर्शन, याति प्रकट होता है, चेतसी हृदय स्थल में। अनुवाद। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। ज्यों ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। ये सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। ये सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक हैं। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। एतद्ध्यातुर्चिताना मात्रा स्पर्शेच्छा मोह भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णम 34। शब्दार्थ। एतत् ये ही निश्चय ही आतुर चित्तानाम उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। मात्रा विषय वस्तुएं, स्पर्श इंद्रिया, इच्छा इच्छाओं के द्वारा, मोह सदैव
भव सिंधु अज्ञान रूपी सागर, प्लव नाव दृष्ट अनुभव की गई। हरिचर्य भगवान हरि के कार्यकलापों का अनुवर्णन, निरंतर गायन। अनुवाद। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौक पर चक अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य। जीव का लक्षण ये है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगें। यमाभियोग पथे कामलोभतो मोह मुकुंद सेव्या यद्वत्थामाधा न शाम्यति 35। शब्दार्थ। यम आदि भी आत्मसंयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा। योग पथे योग दैर्वी अवस्था प्राप्त करने के लिए यौगिक शारीरिक शक्ति पद्धति के द्वारा। काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा। लोभ इंद्रियों की तुष्टि के लिए लालच। हथ समाप्त। मुहु सदैव। मुकुंद भगवान। सेव्या की सेवा द्वारा। यद्वत् जिस रूप में। तथा उसी प्रकार। आत्मा आत्मा। अधा समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए। न नहीं। शाम्यति तुष्ट हो। अनुवाद। ये सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य: योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम। आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य हैं और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए। कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि ज्यों ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव ये है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकौम कर्म ध्यान योग, या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। सर्वं तदिदमाख्यात यत्पृष्टोह त्वयान्ग जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम 36। शब्दार्थ: सर्वम समस्त, तत् व इदम ये, आख्यातम वर्णित, यत जो भी, पृष्ठ पूछा गया, अहम मैंने, त्वया तुम्हारे द्वारा, अंग निष्पाप, जन्म जन्म, कर्म कार्य, रहस्यम रहस्य, में मेरे, भवत तुम्हारा, च तथा, आत्मा निजी स्वयं, तोषणम तुष्टि। अनुवाद: हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। ये तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य: व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई।
यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद्भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवीसुतम् आमंत्र्य वीणा रणयन ययो यादृच्छिको मुनि। 37 शब्दार्थ। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, संभाष्य संबोधित करके, भगवान सर्वशक्तिमान, नारद नारद मुनि, वासवी वासवी सत्यवती के सुतम पुत्र को आमंत्र्य बुलाकर, वीणाम वीणा वाद्ययंत्र, रणयन झंकृत करते हुए, ये यो चला गया, यादृच्छिक जहां इच्छा हो वहां, मुनि मुनि। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है, और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बांधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति, जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अहो देवशिर्धन्योयम यत् कीर्तिन शार्ङ्गधन्वन् गायन माद्यन्निदम तंत्रया रम्यत्यातुर जगत 38।
शब्दार्थ। अहो, धन्य हो। देवर्षि, देवताओं के ऋषि। धन्य, सफल हो। अयम यत्, जो कोई। कीर्तिम, यश। शार्ंग, धनवन, भगवान का। गायन, गान करते हुए। माद्यन, आनंद लूटते हुए। इदम, इस। तंत्र या वाद्ययंत्र के सहारे। रम्यति, जीवन दान देता है। आतुर, विपन्न। जगत, संसार। अनुवाद। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं, वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी शूक तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है, जो इस महर्षि के पदचिह्नों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।